आज मार्केट में बहुत बड़ा एक फॉल हुआ और बहुत बड़ा अपसाइड भी एक मोमेंटम हुआ। और दोनों ही मैं ऑलरेडी मतलब पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आज सुबह ही मैंने बोल दिया था, एक पीवाई को मार्क कर दिया था कि यहाँ पर अगर मार्केट आए तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, और ऊपर बहुत गया भी। लेकिन उसी पीवाई तक तो पहले आएगा, तो वो भी आया, वो फॉल था, आने के बाद ऊपर गया, वो बुलिश मोमेंटम था। दोनों ही मैंने पहले बोल दिया था। तो चलो इसको एनालाइज करते हैं। डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने तो बोल दिया है भाई, ऊपर ये वाला PY2 है, ये येलो और रेड। यहाँ पर मैंने अलर्ट भी लगा के रखा कि यहाँ पर अगर आए तो एक बहुत बड़ा सा सेलिंग यहाँ से नीचे की साइड आ सकता है। और यहाँ पर डेली में तो कुछ नहीं है। डेली में देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको डिफाइन करके ये निकाला। ठीक है, 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे ये था ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ पर मार्केट आके टैप हुआ और कुछ खास। हाँ, ये 4 आवर का ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये सेलिंग का या बाइंग का, ये मैंने जस्ट देख पा रहा हूँ और कुछ यहाँ पर नहीं है। अभी 1 आवर पे चला गया। 1 आवर पे जैसे ही चला गया, देखो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। तो ये जो गिरा, ये मैंने बोल दिया था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, आया, ये आपको कैप्चर करना था। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से ऊपर गया, ये भी कैप्चर करना था। जब ऊपर जाने का टाइम आया, मतलब ये जो बुलिश मोमेंटम है, ये मैंने ऑलरेडी पहले प्रेडिक्ट कर दिया था और डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम चैनल पे सिग्नल भी दिया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसी टाइम मैंने बाहर था, एक्टिव नहीं था, मतलब घर में नहीं था। तो मैं जब रास्ते में था तो जल्दबाजी में एक ट्रेड देख के कुछ ट्रेड डाल दिया और वो हो गया गलत, क्योंकि मैंने जो जोन मार्क किया था वो जोन थोड़ा नीचे होगा, लेकिन मैंने वो थोड़ा ऊपर कर दिया। एसएल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मार्केट जस्ट हमारा एसएल लेके मूव किया। लेकिन एक्चुअली में अगर घर में होता, सेटअप पे बैठा होता, तो ऐसा गलती कभी नहीं होता, आज तक हुआ भी नहीं। जब भी मैं बाहर रहता हूँ तब भी ये दिक्कत हो जाता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक का जोन था, इसको रिफाइन करके हमें चीज़ें निकालना है। पहले तो देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना है, दिस इज़ आवर मिटिगेशन ब्लॉक एंड दिस इज़ आवर ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक को मार्क कर दिया, ये हो गया 1 आवर पे। अभी 30 मिनट पे, 30 मिनट पे अभी देखो क्या है, ये जो जोन था इसको राइट साइड में ये मिटिगेशन ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ से मार्केट जाएगा, लेकिन तुम देखोगे कि मार्केट नीचे यहाँ से गया। अच्छा, नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको डिफाइन करते हैं, यहाँ पर डिफाइन करके ये ऑर्डर ब्लॉक आता है। एक सेकेंड, नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक है और ऊपर ये मिटिगेशन ब्लॉक। तो जो चीज़ें है, अभी बात ये कि मिटिगेशन ब्लॉक जो राइट साइड यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारा PY होना ज़रूरी है। PY नहीं है तो ख़त्म, मतलब अगर PY उसी जोन के अंदर राइट साइड पे यहाँ पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा ऊपर होगा या तो थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, तो देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक जो जोन मैंने मार्क किया, यहाँ पर FBG है। FBG को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमें चाहिए ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल से बात, ऑर्डर ब्लॉक ही चाहिए। तो इसका सबसे करीब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ऊपर वाला से देखोगे तो ये था ऑर्डर ब्लॉक, और नीचे से देखोगे तो देखो ये था ऑर्डर ब्लॉक। ड्रॉ कर दिया। अभी लगाना है वॉल्यूम। वॉल्यूम में मैं देख पा रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या हाई वॉल्यूम है, क्या उसका पहले है, उससे पहले देखो ये जो कैंडल का वॉल्यूम है भैया, जो यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ इतना ऊपर तक गया। अरे पहले तो देखो मिडिल वाला, ये वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये वाला, क्योंकि ये वाला वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई PY नहीं है। PY कहाँ है? एक तो ये ऊपर वाला, एक तो ये नीचे वाला। तो मिटिगेशन ब्लॉक हमारा हो गया ये वाला, ना कि ये मिटिगेशन ब्लॉक और ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है। तो या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या तो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो कौन सा काम करेगा? यहाँ पर देखो, अब बारी आते हैं डिस्काउंट प्रीमियम का। वो किधर है? यह वाला। देखो ये एकदम लो से लेके हाई तक अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो देखो ये हमारा 50% लेवल के पास आ रहा है, और ये 50% लेवल से थोड़ा नीचे 0.786, मतलब जो फिबोनाची लेवल का गोल्डन लेवल माना जाता है, ये वाला जोन।
तो 50% पे जहाँ पर है उससे ज़्यादा पावरफुल है कि अगर उससे भी नीचे हो, जैसे कि 0.786 ये जोन पे हो, जैसे कि यहाँ पर, तो ये ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए मार्केट ऊपर वाला को रिस्पेक्ट नहीं दिया, रद्दी भर भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, मार्केट चला गया नीचे वाले से। तो मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पर क्या हुआ, ये थोड़ा ऊपर जो लेवल था वो थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई है। अगर राइट साइड में यहाँ पे ही पीओआई हो जाता तो उसको मार्क कर देते, लेकिन उसके करीब नहीं है, तो ये करीब था, तो इसीलिए यहाँ से मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक से गया। तो क्या ये जोन फेल कर दिया? नहीं, देखो फेल नहीं किया। अभी इसको जाके रिफाइन करके एंट्री लेंगे। ये जोन पे मार्केट आया, जैसे ही आया तो यहाँ पर एक हाई बुलिश वॉल्यूम कैंडल, देखो यहाँ से मार्केट ये कर रहा है, साइडवेज कर रहा है, नीचे वॉल्यूम भी लो होते जा रहा है। तो यहाँ पर अच्छा सा कोई बुलिश खास मोमेंटम नहीं आया ऑर्डर ब्लॉक पे, सॉरी यहाँ पर टैप होने के बाद कोई खास मोमेंटम नहीं आया, खास हाई वॉल्यूम वाला कैंडल नहीं है, नीचे वॉल्यूम भी नहीं है। तो क्या करें, जब वॉल्यूम होगा तब एंट्री लेंगे। जैसे कि देखो ये एक वॉल्यूम का रेंज ऐसा चल रहा था, अचानक यहाँ से वॉल्यूम आ गया, जैसे कि ये वाला कैंडल, जैसे ये वाला कैंडल यहाँ पर बना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये कैंडल जैसे यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, एसएल रखेंगे इसी कैंडल के नीचे या तो थोड़ा नीचे ऐसा। टीपी किधर रखेंगे? टीपी रखेंगे वहाँ पर जहाँ से फिर रिवर्स होकर मार्केट नीचे आएगा। तो ऊपर वाला जो पीवाई था उसको हम रिफाइन करेंगे और एक्चुअल निकालेंगे कि कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, 1 आवर पे चलते हैं, रिफाइन करते हैं। भाई साहब इतना मॉस्क्विटो है क्या बताओ, एक सेकेंड। सुन पा रहे हो, मॉस्क्विटो मर रहा है। तो अभी ये जो हमारा जोन है इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक किधर है, ये है ऑर्डर ब्लॉक, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो ये 1 आवर पे हुआ, अभी इसको रिफाइन करते हैं 30 मिनट। 30 मिनट पे यहाँ पर ये जो दोजी वाला ये बड़ा ये कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा हुआ क्या, इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं 15 मिनट। 15 मिनट में भी सेम वही आता है, और यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक भी आता है जो कि ये वाला, देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक था, लेकिन इसको हम कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखो एक बार फेल हो गया, रिटेस्ट होकर नीचे चला गया, काम हो गया। तो ये क्या है, इसको अगर तुम ड्रैग करोगे यहाँ तक, देखो मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से ऊपर गया, क्यों गया भाई, क्योंकि ये जो मिटिगेशन ब्लॉक, ये देखो ये पहले सपोर्ट था, फेल हो गया तो रेसिस्टेंस करके चला गया, तो मार्केट फिर देखो यहाँ से फेल किया, मतलब ये रेसिस्टेंस था, फेल हुआ तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसीलिए मार्केट यहाँ से गया। मतलब मिटिगेशन ब्लॉक जब फेल होता है तो ऑपोजिट साइड काम करता है। जैसे कि मिटिगेशन ब्लॉक सेलिंग का था, यहाँ से सेल आया, तो ये अगर फेल हो गया तो यहाँ से बाइंग होगा, ऐसा। तो ये एक जोन था मिटिगेशन ब्लॉक, लेकिन इस मिटिगेशन ब्लॉक को देखो यहाँ पे तेजी के साथ मार्केट फेल करके चला गया, इसको एक भी रेस्पेक्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऑलरेडी भाई यहाँ पे काम हो गया, ये फेल करके रिटेस्ट करके चला गया। अगर ये रिटेस्ट ना होता तो यहाँ से थोड़ा नीचे आता, तो आया नहीं इसीलिए क्योंकि यहाँ पर काम हो गया। तो कहाँ से रिवर्सल आ सकता है? ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आ सकता है, लेकिन क्या ये एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं। यहाँ पर अगर एक्चुअली में यहाँ से ज़्यादा सेलिंग होकर गिरता तो नीचे वॉल्यूम खास कुछ नहीं है, ज़्यादा होता। तो क्या है? लिक्विडिटी, वो किधर है? सो दिस इज आवर लिक्विडिटी। तो तुमने जो यहाँ से एंट्री लिया, इसका टीपी होगा सीधा ये लिक्विडिटी तक, तुम ऐसे रख सकते हो, ठीक है। और जब थोड़ा सा ऊपर चला गया लोअर टाइम फ्रेम पे, तुम कंफर्मेशन देख के ये जो तुम्हारा ऐसे करके एसएल भी और भी छोटा हो जाएगा। तो ये था चीज़, ये था बाइंग का। सेलिंग का तो भाई देख पा रहे हो, भाई देख पा रहे हो, क्या दिखाऊँ मैं इसको। 5 मिनट पे जाओ तो और भी क्लियरली देख पाओगे। देखो 5 मिनट पे लंदन स्टार्ट होने के पहले देखो ये जो सपोर्ट जोन था, एक बार बाइंग हुआ, 2 बार बाइंग हुआ, 3 बार फेल किया, ये देखो मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने आया, यहाँ से गिर गया। तो यहाँ पर क्या खास वॉल्यूम कब किधर हुआ देखते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम, तो देखो ये जो रेड कैंडल है, ये जो यहाँ से कैंडल में जो प्रेशर आना शुरू हुआ, जब लंदन देखो यहाँ से स्टार्ट होने के टाइम ही ये वॉल्यूम हाई हो गया। तो यहाँ से सेलिंग कैंडल वॉल्यूम का हाई होता है, तो तुम यहाँ से सेल कर सकते हो। ये सेल लास्ट ऑर्डर ब्लॉक किधर है? ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक रख सकते हो। टीपी तो भाई यहाँ तक, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ तक आएगा।
फिर रिवर्स हो जाएगा। तो देखो ये लंदन का ट्रेड था, ये न्यूयॉर्क का ट्रेड था। लंदन का ट्रेड मैंने दे नहीं पाया इसीलिए क्योंकि उसी टाइम मैं बाहर था, और न्यूयॉर्क में तो यहाँ ये दोपहर के टाइम हुआ था। तो यहाँ पर मैंने, हाँ मेरा गलती ये हो गया था कि मैंने यहाँ पर एंट्री दे दिया था तुम सभी को। यहाँ पर 5 मिनट पे कोई खास वॉल्यूम नहीं है, लेकिन 1 मिनट पे हुआ था, मैं दिखाता हूँ। इसीलिए 1 मिनट पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन ट्रेड देने के लिए जल्दबाजी में रास्ते में दे दिया कि पता नहीं किधर गया वो वाला चीज़। हाँ ये देखो, ये जोन पे ऐसे गिरा, गिरने के बाद ये 3 बुलिश कैंडल दिया। देखो इसका वॉल्यूम भी थोड़ा हाई हो रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ से शायद किसी जगह से यहाँ से मैंने बाइंग के पोजीशन लगाया था। एसएल ऐसे रखना बोला था, ऐसा कुछ था। देखो एसएल थोड़ा एसएल हीट हो गया तो हमारा एसएल थोड़ा यहाँ पे रखना था, लेकिन ये जो जोन था ये भी थोड़ा मैंने ऊपर मार्क कर दिया था। तो अगर ऐसे होता तो देखो तुम पूरा यहाँ से पूरा कैप्चर कर सकते थे। अभी बोल के कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमारा इन फ्यूचर काम करेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये ऐसा टीवी देखो, ये हमारा यहाँ से ट्रेड होता तो लंदन पे मतलब दोपहर पे टाइम देखो, यहाँ पर जब टैप हुआ टाइम 2:30। अभी मैं बाहर था तभी मैंने डायरेक्टली ट्रेड दे दिया था और काम में था, लेकिन एक्चुअली न्यूयॉर्क में ये मूव डाला तब भी मैं बाहर था। हर टाइम बाहर ही रहता हूँ। ये इतना डीप है, ये इतना हल्का है कि इससे, अच्छा इसीलिए। तो ये था आज का 2 ट्रेड जो कि मिस हो गया। ठीक है, मई से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आज 1 मई था और फ्राइडे था, इसीलिए ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाया। नहीं आज बहुत, भाई बोलोगे तो मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया, लेकिन फिर भी कैप्चर नहीं हो पाया। ठीक है, हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे या ट्यूसडे से मई महीने को और भी अच्छे से एनालाइज करके हम स्टार्ट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, ज्वाइन हो जाना। इसी मई महीने को ही मैं जस्ट फ्री में डालूंगा सिग्नल वगैरह एनालिसिस सब कुछ, लेकिन उसके बाद सब कुछ पेड हो जाएगा और कोई फ्री सिग्नल नहीं है। तो अप्रैल में अच्छा खासा तुमने प्रॉफिट बनाया मेरा सिग्नल से, जैसे कि वहाँ पर कितना ट्रेड प्रॉफिट में गया लॉस में गया उसका वीडियो एक बनाऊंगा। मैंने खुद भी अभी तक देखा नहीं। जो भी हो आप 70 से 80% प्रॉफिट में ही हो, क्योंकि जितना मेरा एसएल हुआ है उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, मुझे ये पता है। तो उस प्रॉफिट से तुम कुछ पैसा देके या तो कोर्स लेके तुम सीख सकते हो या तो मेरा सिग्नल ले सकते हो। मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं बोला कि तुम खुद की पैसों से करो। अगर तुम आज भी मेरा वीडियो पहले ही देख रहे हो तो मेरा मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मई महीने में देखो तुम्हारा ब्रोकर में $100 डिपॉजिट करो कम से कम, और मैं जो ट्रेड दे रहा हूँ सिर्फ उसको लो। उससे जो प्रॉफिट हो रहा है तो तुम जून में या तो कोर्स में ज्वाइन होकर सीख सकते हो या तो मेरा टेलीग्राम चैनल सिग्नल पे ले सकते हो। मैं तुम्हें अभी तक ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम खुद की पैसे से करो, तुमने जो प्रॉफिट किया उससे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो ताकि लर्निंग पे सीखने में। ठीक है, तो चल रहा है, कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी कल तो क्या बोलते हैं सैटरडे, कल सैटरडे संडे, तो कल से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा मंडे से या ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।